यदि हम यहूदियों के बारे में बात करें तो वो शब्द के दिन को बहुत ही महत्व दिया करते थे। और यदि हम पुराने नियम में देखें तो शब्द का दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार की शाम से लेकर शनिवार की शाम तक हुआ करता था। और इस समय के अंदर वो केवल परमेश्वर के लिए ये दिन को डेडिकेट करते थे और इसमें किसी भी तरह का कामकाज नहीं करते थे। यदि कोई भी व्यक्ति जुर्म करने के कारण पकड़ा जाता था तो उसे शब्द के दिन किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता था। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो यीशु मसीह को शब्द का दिन शुरू होने से पहले पहले क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर से उतार भी लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर शब्द का दिन लग जाता तो यीशु मसीह की जो क्रूस थी उसके ऊपर जो उसको दंड दिया जाना था वो टल जाता। इसलिए शब्द का दिन शुरू होने से पहले पहले यीशु मसीह को क्रूस दे दी गई थी। हालांकि वो शब्द के दिन के अर्थ को ना समझते हुए उसको एग्जैक्ट ले लिया करते थे, लेकिन शब्द के दिन का अर्थ ये होता था कि परमेश्वर के लिए जो दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस दिन केवल परमेश्वर की आराधना की जाए। और यदि कोई इस दिन को सीरियस नहीं लेता था, गंभीर नहीं लेता था, तो उसको दंड दिया जाता था। आप और मैं कितना इस दिन को पवित्र मानते हैं? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पवित्र दिन यानी कि सब्त के दिन को इतवार के रूप में मनाया जाने लगा। और आज भी जो विश्वासी लोग हैं, जो यहूदी नहीं हैं बल्कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, वो लोग इतवार यानी कि संडे के दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसे लॉर्ड्स डे कहते हैं और वही उनके लिए शब्द का दिन होता है, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। आज आपके और मेरे लिए जो शब्द का दिन है वो इतवार का दिन है। आप और मैं इतवार के दिन को कितना ज्यादा परमेश्वर के लिए डेडिकेट करते हैं? क्या हमारे लिए अन्य चीजें महत्वपूर्ण हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए? क्या फिर हम चर्च में बैठे हुए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारा ध्यान वहां पर नहीं होता? अगर हम इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं और परमेश्वर के दिन को पवित्र नहीं ठहरा रहे हैं तो सचमुच हम परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और कई बार हम इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। परमेश्वर ने ये आज्ञा, जितनी भी 10 आज्ञा दी हैं, परमेश्वर ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है कि हमें उसको करना चाहिए। परमेश्वर यहां पर ना ही हमें बता रहा है, बल्कि परमेश्वर यहां पर हमें आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर यहां पर कमांड कर रहा है, हमें उसको करना ही करना है। हमारे पास किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमें इस आज्ञा का पालन अपने जीवन में करना है और यह परमेश्वर की आज्ञा हमें दी गई है।